यहाँ उनके हित की बात हो रही है। एनडीए सरकार की तरफ से जितनी भी योजनाएं बनी, एक योजना कोई बता दे कि मुसलमानों के खिलाफ बनी हो या किसी जाति धर्म के खिलाफ बनी हो। यही तो मुद्दा है कि जनसंख्या ऑलरेडी भारत की बढ़ी हुई है और ऊपर से आप नागरिकता दे, जनसंख्या में उछाल आएगा कैसे? भाई आप अगर राशन कार्ड मांग रहे हैं, आप 4 भाई हैं, पिताजी के नाम राशन कार्ड है, अब आप 4 भाई अलग हो गए, पिताजी अलग हो गए, एक बच्चे के साथ रहने लगे, तो आप नहीं डिमांड करेंगे कि हमारा भी राशन कार्ड बने? अभी तो डिमांड करेंगे। तो संख्या बढ़ेगी तो अब उसको रोक दिया जाएगा, संख्या बढ़ रही है, राशन कार्ड की मत बनाइए। आप उसके अगर पात्रता सूची में है, पात्र हैं, तो राशन कार्ड बनना चाहिए। इसका लाभ मिलेगा चुनाव में बीजेपी को? लाभ आखिर में तो बीजेपी को ही तो लाभ मिलेगा। यही तो विपक्ष का सवाल है। ये काम विपक्ष क्यों नहीं कर दिया जब दिल्ली में सरकार उसकी थी? प्रदेश के चाहे सपा बसपा मिल करके कांग्रेस की सरकार दिल्ली में चलाए, तो ये लोग अपना बनाए क्यों नहीं? वो लाभ लेने के लिए क्यों नहीं किए? महिला बिल पास क्यों नहीं होने दिया? ये लोग पास किए होते तो महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलता, तो लाभ उनको मिलता न। कोई रोक रहा था कि नहीं मत पास करो, सरकार जब उनकी थी। तो देखिए यहाँ काम हो रहा है, तो काम का विरोध ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, पीला गमछा लेके आप ही ने कहा एक भाषण में कि पीला गमछा लेके आप थाने में जाओ और जो भी काम है उसको करवा। जितने लोग यहाँ हैं, ये पीला गमछा लेने के बाद आपको कैसे लग रहे हैं? भारतीय समाज पार्टी लग रहे हैं कि कांग्रेस के? नहीं, आपने कहा कि थाने में आप जा सकते हैं, वहाँ बिल्कुल जाइए और वहाँ पैरवी करिए। आप अपनी देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि अपनी पार्टी के जो भी हमारे नेता हैं, जो पार्टी का लोगो है, आप पीला साफा लेके थाने में जाओगे तो दरोगा जी को आपकी शक्ल में ओम प्रकाश राजभर दिखते हैं। ये बात मैंने कही है और अपने बात पर कायम। मेरठ में एक नेताजी गए और उनको दरोगा जी ने पीट दिया, बोले कि योगी जी बड़े नाराज हैं ओम प्रकाश राजभर से। योगी जी के मालिक साथ वही रहते हैं, करीबी कहाँ? उनको अंदाजा है कि योगी जी के दहिनवारू हैं? अभी भी आप अपने बयान पे कायम हैं कि जो भी आपके कार्यकर्ता हैं वो पीला गमछा लेके कहीं भी जाएं, वो अपनी पहचान न छुपावें, अपनी पहचान लेके जाएं, कहीं भी जाएं, अलग एक पहचान होनी चाहिए। करता की हत्या हुई, उसमें पुलिसिया लापरवाही भी देखने को मिली। तो क्या सिर्फ सस्पेंशन ही पर्याप्त है या फिर उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए हत्या की? देखिए, जो प्रथम दृष्टया जानकारी हम लोगों को जब हुई, उसमें एसपी से बात हुई, एसपी को मौके पर भेजा गया, डीएम को मौके भेजा गया। उसमें सारे प्रकरण को जानकारी करने के बाद एसआईटी जांच की आदेश हो गया। इस इलाके में आप देखेंगे देवरिया से लगायत बस्ती मंडल से लगायत महाराजगंज तक तो एक ऐसा रैकेट काम करता है जो गरीबों की जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए उनको दारू पिला के, मुर्गा खिला के, बहका करके उनकी जमीनें रजिस्ट्री करा लेते हैं कि पैसा बाद में। इस तरह का बड़े पैमाने पर खेल होता है, आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। तो उसी कड़ी में घटना घटी, बैनामा करा लिया जमीन का, और बैनामा कराने के बाद जब वो व्यक्ति होश में हुआ, पैसा मांगने गया तो भगा दिया गया। फिर वो जाकर के रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कट के उसकी डेथ हो गई। तो उसी की पैरवी में ये अपना जो नंदिनी राजभर पैरवी के लिए अपना काम कर रही थी। तो वही लोग हैं। तो जो सरकार का काम है, सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पहले से जेल में है, 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर लोगों ने दिया था तहरीर, तो 3 गिरफ्तारी हो गई है, एक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। देवरिया कांड में भी यही चीज देखने को मिली थी। राजस्व के जो विवाद है उत्तर प्रदेश में, वो काफी कानून व्यवस्था को संकट में खड़ा करते हैं। इसको लेकर अब आप सरकार में हैं, सत्ता में नहीं, हम सरकार में है। देखिए, आक्रोश में आप किसी थाने पर जाइए, ये जो शरारती तत्व धरती पे घूमते हैं, ये जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तभी से इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। आप उठा के देखिए, अगर थाने पर जो घटनाएं आ रही हैं, बड़े पैमाने पर एक जाति का नाम क्यों आ रहा है? आप कहीं भी उठा के देखिए। अभी सुबह से हमारे यहाँ 9 फोन आए हैं, जिसमें 8 मामले समाजवादी पार्टी, झंडा लेके घूमने के लिए समाजवादी हैं,
तो समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों को संरक्षण मिला, जिस बात को शिवपाल जी ने जब अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी, जब वो अलग थे, सपा के खिलाफ थे, कि समाजवादी पार्टी में वो गरीबों की जमीन कब्जा करने वाले लोग आ गए हैं, गरीबों को शराब माफिया आ गए। इस तरह की बात शिवपाल जी ने जब समाजवादी पार्टी से अलग थे तो उन्होंने कही थी, बात शायद याद होगा आप लोगों को। तो उस तरह के लोग धरती पर हैं। अब सरकार प्रदेश में कानून का राज कायम करने के लिए कटिबद्ध है। आज गरीब कमजोर इस बात को महसूस करता है कि प्रदेश में कानून का राज है। जो देश में कांग्रेस और सपा की सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, अब वो चीजें नहीं हैं। जो गरीबों की योजनाएं हैं वो योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही हैं। इस बात को भी लेकर के विरोधी पार्टियों की तरफ से बहुत परेशानी है कि जो बीच में बिचौलिए थे ये ज्यादा परेशान है। क्या कुछ अधिकारी भी ऐसे हैं जो समाजवादी मानसिकता से काम कर रहे हैं और इस तरह की घटनाएं इसका परिणाम है? देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो आपने देखा कि 2022 के चुनाव में चोरी जा करके गुलदस्ता भेंट कर रहे थे, ऐसा आपके सामने भी है। तो ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है।